भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज भी कुछ ख़ास बातें करनी हैं, और ख़ास बातें ये हैं कि हम सब मुसलमानों को गैर मुस्लिम भाइयों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, आज थोड़ा हम लोग इस पर समझते हैं। और एक हमारे भाई सवाल किए हैं कि यार शौकत भाई, आप किस तरह की उम्मत बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप ना शिया लगते हो ना सुन्नी लगते हो, भाई किस तरह की उम्मत बनाना चाहते हो? तो आज थोड़ा इसी बात को समझते हैं। भाई देखिए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। कुछ इस्लाम को मानते हैं, कुछ बंदे इस्लाम को नहीं मानते हैं। लेकिन ये बात हम सबको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह ने पसंद किया है, और इस्लाम की बुनियादी किताब कुरान पाक अल्लाह ने हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। और कुरान में तमाम अहकाम अल्लाह ने बता दिए कि ऐ महबूब, मेरे तमाम बंदों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। यही तो है काम हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का। मतलब ये है कि अल्लाह कहता है आप अलैहिस्सलाम से, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूं। यहां पर ना तो मुसलमानों का जिक्र है, ना मोमिनों का जिक्र है, और ना ही काफिरों का जिक्र है। यहां पर तमाम इंसानों का जिक्र है। तो अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। फिर आप इसी आयत में देखिए, अल्लाह पाक कहता है कि वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी, और वही अल्लाह मौत देगा। तो इससे यह साबित हुआ कि जिस जिस को मौत आएगी उसका रब है मेरा अल्लाह। सीधी सी बात है। अब जिस जिस का रब है मेरा अल्लाह, उसके नबी है मेरे रसूलुल्लाह। अब ये तो अल्लाह उसके रसूल की बात हो गई। अब जो अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीन की तबलीग करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे, तो वो होते हैं आलिम दीन। और आलिम दीन को अल्लाह ने नायब रसूल का दर्जा दिया है। आलिम दीन को अल्लाह ने नायब रसूल का दर्जा दिया है। तो भाई जिस जिस के रसूल हैं हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम को जो लेकर खड़ा होगा, तबलीग करेगा, वो हर उस शख्स का आलिम है जिसको मौत आनी है और जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी है। तो भाई इस आयत में या किसी आयत में ये बात तो नहीं मौजूद है कि आप बरेलवी हो तो सिर्फ बरेलवियों को ही तबलीग करिए, आप देवबंदी हो तो सिर्फ देवबंदी को ही तबलीग करिए, आप अहले हदीस हो तो सिर्फ अहले हदीसों को ही तबलीग करिए, आप शिया हो तो सिर्फ शियों को ही तबलीग करिए। ऐसा तो नहीं है कहीं पर। भाई जो आलिम दीन होगा वो अल्लाह के तमाम बंदों के लिए आलिम है। उसका ये काम होना चाहिए कि वो अल्लाह के अहकाम तमाम बंदों तक पहुंचाए, जहां पर जैसी जरूरत हो। ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि आलिम दीन जो होते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को ही तबलीग करें। अब यहां पर गौर करने की बात है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बेमिसाल है। उनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, कोई मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम हो। अगर आप गूगल पर जाकर पूछेंगे तो गूगल भी कहता है कि दुनिया के सबसे महान इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबकि गूगल पर मुसलमानों का कंट्रोल नहीं है, जो सच्चाई है। तो गूगल भी ये बात बता रहा है। पता चला कि तमाम इंसानों का इजमा है कि सबसे महान शख्सियत हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ही। अब आइए आका अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। आपने सुना होगा बहुत से गैर मुस्लिमों के मुंह से कि यार मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं तो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत से गैर मुस्लिम भी कहते हैं। आप हजरत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बात कीजिए तो बहुत से गैर मुस्लिम उनसे दिली मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उन्होंने इन नेक लोगों के किरदार पढ़े हैं। अब यहां पर कोई अगर पूछे कि जो आज के गैर मुस्लिम इमाम अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, क्या उन गैर मुस्लिमों के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आकर के तबलीग की? तो पता चला तबलीग तो नहीं की है, सिर्फ किरदार पढ़ा है। तो इस तरह की कई बातों से बात साबित हो रही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार था
कि अगर वो जुबान से तबलीग ना भी करें तब भी उनका शरीर तबलीग कर रहा है। नेक लोगों का चलना भी तबलीग है, कहीं पर बैठे तो बैठना भी तबलीग है, अगर कहीं पर खाना खा रहे हैं तो खाना खाना भी तबलीग है, किसी से अगर दुनियावी तौर पर बात करें तो बात करना भी तबलीग है। भाई जुबान से अगर कहा जाए कि अल्लाह की तारीफ बयान की जाए या नमाज रोजे के बारे में बताया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये बताओ तब ही तबलीग है। भाई मुसलमान अपने अच्छे अखलाक से और जो लोगों पर एहसान करता है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अच्छे अखलाक से बात करिए और जरूरत पड़े तो उन पर एहसान कीजिए। फिर अगर वो बंदा आपसे नाराज भी रहता है तो फिर कुछ दिन के बाद उसका दिल नरम हो जाएगा और वो आपका दिली गुलाम हो जाएगा। ये सिस्टम है। और इसी तरह आज कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग मौला अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, दिली गुलाम हैं। बाकी और भी बहुत से नेक बंदे हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बात ही निराली है, हम उम्मतियों की बात कर रहे हैं। अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि हम खैर मुसलमानों में ही तबलीग कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो अपनी तबलीग अपने लोगों में करते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। आप ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप वहां पर रुको, उसे देखो, आपको पता चल जाए कि हाँ ये गैर मुस्लिम है, और आपको देखकर भी वो जान जाएगा कि हाँ ये मुस्लिम है, आप उसकी फिर भी मदद कीजिए, जो आपसे हो सके उसकी मदद कीजिए। फिर मदद होने के बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फिर आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो बंदा उठकर खड़ा हो गया, सही सलामत हो गया, फिर भले ही अगर वो बंदा मुसलमानों की बुराई करता था, अगर पहले बुराई करता था, फिर अब वो ठीक हो गया है, तो अब आप सोचिए कि उसका मिजाज कैसा होगा। आपने सिर्फ थोड़ी सी उसकी मदद की है, उसका मिजाज कैसा होगा। अगर वो मुंह से इकरार नहीं करेगा, चलो मानते हैं, लेकिन अगर उसके सामने कोई दूसरा इंसान कहेगा कि यार मुसलमान बहुत खराब होते हैं यार, तो वो बंदा जरूर बोल पड़ेगा कि नहीं यार सारे मुसलमान खराब नहीं होते। वो जिसकी आपने मदद की थी वो आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि नहीं सारे एक जैसे नहीं होते। एक और मिसाल मैं आपको बताता हूं। आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले में मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो या आपसे कहीं बाहर जाकर झगड़ा हो जाए, किसी से आपसे झगड़ा हो रहा है, कुछ बाहरी लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, और आपके मोहल्ले का कोई गैर मुस्लिम अगर वहां पर आ जाए, वो आपको देखे कि अरे फला भाई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो गैर मुस्लिम क्या करेगा? जो आपके मोहल्ले का है वो क्या करेगा आपके साथ कि यार जो भी है ठीक है, लेकिन ये मेरे मोहल्ले के हैं यार। वो गैर मुस्लिम आपकी तरफ बोलेगा, वो कहेगा नहीं भैया ये मेरे चचा हैं, भाई हैं, दादा हैं, जो भी हैं मेरे मोहल्ले के हैं। वो मसले को हल करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर पता ये चला कि बाहर जा करके 100 किलोमीटर दूर आप अकेले थे, वहां पर कुछ गैर मुस्लिमों से आपकी कोई बातचीत हो रही थी, फिर आपके मोहल्ले का गैर मुस्लिम भाई आपके साथ में खड़ा है। ये सबूत है इंसानियत का भैया, और ऐसा ही होता है। आप कहीं पर जा रहे हो, आपके मोहल्ले का कोई गैर मुस्लिम कहीं बाहर फंस गया हो, उसको कुछ लोग सताते हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो आप अगर उस गैर मुस्लिम को देखोगे कि वो अकेला है और यहां बाहर कुछ लोग इसको परेशान करते हैं या इससे लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हर मुसलमान ये कहेगा कि नहीं यार ये तो मेरे मोहल्ले का है यार, चलो जो भी है, वो राम सिंह है या राम खिलावन है जो भी है, लेकिन मेरे मोहल्ले का है भाई, मसला क्या है? आप वहां पर सुलह कराओगे, झगड़ा खत्म कराओगे। फिर अपने मोहल्ले में आकर के, हो सकता है भले ही आप साल 2 साल में 1-2 बार उससे आप तू में करो, लेकिन बाहर जब आप उससे मिलोगे, जैसे मिले थे, तो आप उसे बचा लोगे। ये है इंसानियत, ऐसा होना चाहिए। अब कुछ नफरती लोग जो नफरती बातें कर करके लोगों को भड़काते हैं, उनकी मेन वजह भैया है पैसा। खूब पैसा आए और हुकूमत मिले। ये उसूल एक गांव से लगा करके इंटरनेशनल लेवल तक है। लड़ाई करवाओ, पैसा कमाओ, हुकूमत करो। गांव हो, शहर हो, देश हो या विदेश हो, हर जगह यही चल रहा है।
کہ दो समुदाय के बीच में लड़ाई करवाओ और पैसा कमाओ और हाकिम बनो। ये वजह है। अल्लाह पाक नहीं कहता है कि आप सिर्फ मुसलमान ही एक होकर रहिए। गैर मुस्लिमों के बारे में भी अल्लाह ने कहा है कि आप उनसे मिल्लत से रहिए, वो अपना करते हैं करें, लेकिन आपको मौका मिले तो आप उन पर एहसान कीजिए, उनकी जरूरत के वक्त काम आइए। ये है इस्लाम। अब जो हमारे भाई कहते थे कि यार आप किस तरह की चाहते हो, तो मैं मुसलमान हूं, अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने जो इल्म दिया है कुरान पाक और आप अलैहिस्सलाम की हदीस के जरिए, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। उन बातों के उसूल में जो बातें आती हैं वो बातें आपके सामने रखता हूं। एक मिसाल मैं आपको और बताऊं। एक हमारे मोहल्ले का गैर मुस्लिम था, हमसे उम्र में बड़ा था। तो हम 4-5 लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, पता नहीं कोई बात चली, तो उसने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ गलत बात करी। फिर मैं खामोश हो गया, फिर वहां से मैं चला गया। फिर उसने पूछा वहां पर दूसरे लोगों से कि भाई ये चले क्यों गए, तो लोगों ने बताया कि भाई उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए चले गए। फिर 2 दिन के बाद वही बंदा जिसने थोड़ा गलत बात बोली थी, वही बंदा मेरे सामने आया और माफी मांगी। आज 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए हैं, आज तक उसने उस जैसी कोई बात की ही नहीं है। माफी मांगी उसने। तो भाई हर जगह पर तेज आवाज या लड़ाई झगड़ा दुरुस्त नहीं है, कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। तो मुसलमान को अपने अखलाक और एहसान के जरिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अगर सिर्फ हम नमाज रोजे की तबलीग ही करते रहेंगे और किसी का कोई काम पड़ा उसके काम ना आए, अगर कोई कुछ पूछ ले तो बड़े ताव में उसको जवाब दें, तो भैया इससे काम नहीं बनने वाला। आप किताबें पढ़िए, अल्लाह के जितने नेक बंदे हुए हैं उन सब ने अपने अखलाक के जरिए और एहसान करके लोगों के दिल जीते हैं, वो थे मोमिन। तो आज अगर मोमिन बनना है तो भैया हम सबको भी इस तरह का काम अपनाना होगा, तब हम और दूसरे लोग सुकून से रह सकते हैं। बाकी लड़ाई झगड़ा करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन किसी समाज में हो लड़ाई झगड़ा करने वाले अगर 10-5 लोग हैं तो उन 10-5 लोगों की वजह से हम पूरे समाज को खराब नहीं कह सकते। ये बात हर समाज पे अप्लाई होती है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो बातें काफी ज्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।